वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ये वोल्टेज एसी डीसी क्या होता है एंड हम लोग का सेल एंड बैटरी में क्या डिफरेंस है। आज इसको देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा बैटरी जो हम लोग टॉर्च में या रेडियो में डालते हैं, ठीक है। तो वो बैटरी ऐसा है और यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये एंटायर इज नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं सेल। लेकिन घर में आपने देखा होगा इन्वर्टर में एक बैटरी लगता है, इतना बड़ा बैटरी, ठीक है। अब इसमें सारे पॉइंट्स है, इधर आपको लगेगा नेगेटिव लिखा होगा, इधर पॉजिटिव लिखा होगा, ठीक है। और ये जनरली 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है। तो इसमें देखिए ये इसको बैटरी हम क्यों बोलते हैं, लेकिन रेडियो का जो है ये सेल है। सेल मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट को सेल बोलते हैं। मतलब इसमें एक ये अंदर है, इधर केमिकल्स है बैटरी के अंदर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम एनोड बोलते हैं, और ये बॉडी जो है टोटल ये नेगेटिव है, इसको कैथोड बोलते हैं। तो इसमें ये जो बेसिक सेल है इसमें एक वोल्टेज होता है, मतलब इट डिपेंड्स कि ये कौन सा वोल्टेज है। जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गया, लीड एसिड सेल है, अलग अलग टाइप का केमिकल से अलग अलग सेल बनता है। तो एक इंडिविजुअल सेल हो गया, तो इसको हम सेल बोलते हैं। अब जब सेल कुछ सेल को मिलाते हैं, ये आप जो 12 वोल्ट बैटरी देखते हैं ये एक सेल नहीं है, क्योंकि ऐसा सेल नहीं है कि कोई एक सेल 12 वोल्ट दे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अंदर आप बैटरी का अंदर खुल के देखेंगे तो ऐसे चैम्बर होगा, ऐसे चैम्बर्स होगा, और ये चैम्बर में ये एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो ये सेल को मिला के सीरीज में कनेक्ट करके हम एक बैटरी बनाते हैं। आपने लैपटॉप का बैटरी अगर देखा होगा तो लैपटॉप का बैटरी में आपको लिखा होगा 4 सेल या 6 सेल, इस टाइप का आपको मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। हम लोग कार में बैटरी लगाते हैं, वो कार बैटरी बोलते हैं, कार सेल नहीं बोलते हैं, ठीक है। और जनरल टर्म में अगर बोले तो जनरली बैटरी ही बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी ये सेल एंड बैटरी का डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम उसके बीच में क्या केमिकल्स है, कैसे काम करता है, कैसे रिएक्शन होता है, उसके लिए अगला एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम पहले समझते हैं कि डीसी एंड एसी ये क्या होता है, ठीक है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या है, आपका ये एक बैटरी है, सॉरी अभी मैं इसे एक सेल ले रहा हूं, ये एक सेल है। अब सेल में मैं एक लाइट लगाता हूं, ठीक है, और इसको यहां पे कनेक्ट करता हूं तो ये जलेगा। अब जो जलेगा यहां पे मान लो अभी 1.5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो एवरी टाइम इट विल बी 1.5 वोल्ट टिल द बैटरी गोज डाउन। बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता जाएगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे 1.4 वोल्ट मिलेगा, फिर ये 0 ही रहेगा, ये 1.3 वोल्ट मिलेगा, ये 1.2 होगा। मतलब ऐसा होके हम बोलते हैं नहीं सेल उसके बाद खराब हो गया, चेंज करके दूसरा सेल लगाते हैं। तो इसको अगर आप ग्राफ में देखें तो कैसे दिखेगा, ये अगर टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये है करंट, ठीक है, आई है, करंट है, तो ये करंट ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। मतलब एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी, ओके, डायरेक्ट करंट। हम लोग का बैटरी है, अब बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वोल्टेज कम होता जा रहा है, लेकिन करंट ऐसे जाएगा। अब एक्चुअल में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा ऐसे, ओके। लेकिन एसी के लिए क्या होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी
अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या है, अगर टाइम में इसको देखें तो ये ऐसे ऐसे जाता है, मतलब ये फिक्स नहीं है, जस्ट उल्टा है डीसी करंट का। डीसी में तो हम लोग देखा कि वो स्ट्रेट एक फिक्स अमाउंट है अगर, लेकिन एसी में क्या होता है, ये ऐसे वैल्यू जाए चढ़ेगा यहां तक, फिर यहां से ये फिर नीचे आएगा, फिर एक नेगेटिव में एक वैल्यू क्रिएट करेगा, फिर चढ़ेगा, जीरो में आएगा, जीरो से एक वैल्यू में पहुंचेगा, फिर ऐसे। इसको साइन वेव बोलते हैं। ओके, साइन वेव। आपने देखा होगा इन्वर्टर, अगर आप खरीदने जाएंगे इन्वर्टर, ठीक है, तो वहां पे लिखा होगा साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, इस टाइप का वेव फॉर्म भी देते थे, कैसे, इस टाइप का एक स्क्वायर वेव टाइप का आता था, ठीक है। इसका ऊपर ऐसे एम्पलीट्यूड फिक्स होता था, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। पहले ज्यादा चलता था ये, क्योंकि इसका डिजाइन कॉस्ट थोड़ा कम था, स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तो आप जब इन्वर्टर खरीदने जाएंगे, आप देखिए कि ये साइन वेव इन्वर्टर होना चाहिए, क्योंकि हमारा घर में जो सप्लाई हमको मिलता है वो साइन वेव है, ठीक है। तो हमको जो इन्वर्टर अगर हम लगाएंगे तो वो साइन वेव का होना चाहिए। तो ये टाइम के साथ ये ऐसे होता है। फिर हम अगर एसी करंट हो गया, ठीक है, तो उसमें हम लोग का और एक फैक्टर आ जाता है, वो है कितना फ्रीक्वेंसी। हम बोलते हैं घर का सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज HZ, ठीक है। ये अगर आपने कहीं ध्यान में देखा होगा तो हम लोग का लिखा होगा कि 50 हर्ट्ज। आप कोई फैन खरीदिए तो उसके अंदर पीछे लिखा होगा 220 वोल्ट या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइक दैट। तो हम इंडिया में क्या करते हैं, उसको 50 हर्ट्ज यूज करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। तो 50 हर्ट्ज मतलब क्या है ना, कोई एक सेकेंड में ये जो साइन वेव है, ये आप देखिए ये कंप्लीट वेव है यहां तक, क्योंकि यहां जीरो था, फिर यहां पे जीरो है, ये वाला जीरो से तो वो डाउन जा रहा है, इसलिए ये वाला जीरो से फिर अप जा रहा है। ये एक वेव है, कंप्लीट वेव, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेव ये है, ये कंप्लीट वेव है। यहां पे आप जो देख रहे हो ये मतलब नंबर 1 वेव है, नंबर 2 वेव है, नंबर 3 वेव है, ठीक है। तो एक सेकेंड में इस टाइप का वेव अगर 50 बार आता है तो हम इसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है, HZ। तो अगर हम एक सेकेंड में अगर 50 बार ऐसे अप डाउन करता है, साइकिल्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। कई कई कंट्रीज में 60 हर्ट्ज भी यूज करते हैं, ठीक है, इधर 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन देखिए, उसमें आपका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, और इंडिया में हम लोग का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन वेव, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, और एक हो गया आपका डायरेक्ट करंट बैटरी का। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। If you have not subscribed my channel, please subscribe, share and like. Thank you.